हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ओके, चलिएगा तो इसमें हम देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक नोट करके और अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। इस अध्याय में निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि एक तल के एक वस्तु एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसे एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर कहते हैं। एक्चुअली में ये कौन कौन सी होती है, ये देखिएगा। ये दो लांबिक रेखाएं हैं, ये आपको इस तरीके से बता देता हूँ मैं, और इसका हम थोड़ा सा ओके। तो चलिएगा, अब यहाँ जो ये वाली दो लांबिक रेखाएं होती है, ये एक्स अक्ष होता है, इसको आप एक्स डैश बोल सकते हैं, और ये y है और ये y डैश होता है। ओके, अब ये जो x डैश, ये वाला जो इधर वाला जो धनात्मक रेखा, आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ये पूरा प्लस प्लस होता है। ओके, धन, और ये माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये प्लस माइनस। अच्छे से याद कर लेना। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ होता है। क्लियर हो गया, है ना। ये चार चतुर्थांश हमारे हो गए। यहाँ क्लियर ध्यान देने वाली बात है कि इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज। और इस खड़ी वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। जो ये हमारा क्लियर हुआ कि क्या हुआ कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। करेक्ट है। तो यह चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई। क्षैतिज क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, और हम आगे भी उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, है ना भाई। ये वाला जो बिंदु होता है, ये वाला पोर्शन मूल बिंदु होता है। कौन सा होता है? ये मूल बिंदु होता है। आगे भी हम पढ़ लेंगे इसको, मूल बिंदु होता है। ओके, चलेगा। तो ये वेरी मोस्ट है कि इसमें क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, चतुर्थांश कौन से हैं। यदि ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आसानी से अन्य चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड, कि निर्देशांक ज्यामिति तल को क्या बोलते हैं हम? कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय या निर्देशांक तल कहते हैं। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। रेखाओं को क्या कहा जाता है? निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। भाई ये लाइन भी अच्छे से क्लियर करना। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई रेखा को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। जैसे मैंने अभी बता दिया था कि इसको x बोलते हैं क्षैतिज रेखा को, और इसको क्या बोलते हैं? y ऊर्ध्वाधर। तो एक के साथ क्लियर हो गया। ये इसको x अक्ष क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज। और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलेगा, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। चलेगा, यहाँ एक साथ पूरे पॉइंट थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं कवर। यहाँ देखिएगा कि निर्देशांक अक्ष तल को चार भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं जिन्हें? ये वाले, ये पार्ट में यहाँ बना लेता हूँ। ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट बताया था, प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ये चार चतुर्थांश हो गए, है ना। तो इसको जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जहाँ अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। करेक्ट है। चलेगा, तो ये समझ में आया होगा। मूल बिंदु y अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक, y अक्ष से किसी दूरी को और या भुज कहते हैं। देखिएगा, x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हटा देता हूँ, कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो x अक्ष वाला, ये क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अक्ष का निर्देशांक या भुज कहलाता है। साथ ही एक अक्ष से बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि, इसको ऊपर वाले पार्ट को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे याद रखेंगे? देखिए, सीधा हाथ जो दाहिना होता है उसे भुजा बोलते हैं। भुज हो गया। माथे पे क्या रहती है? चोटी। चोटी मतलब कोटि, ऐसे याद रखेंगे। तो कोटि कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि यदि एक बिंदु को भुज x हो
और कोटि y हो तो एक्स वाई बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलेगा। ये भी आपका क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका अगला पार्ट कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे आप, है ना, कि जो निर्देशांक बिंदु होते हैं वो आप देखिएगा, यहाँ बता देता हूँ ये वाला पोर्शन। ये देखो ये x है, ये x डैश है ना, और ये y और ये y डैश हो गया, है ना। अब ये जो x है, ये जो निर्देशांक होंगे तो यहाँ x प्रेजेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, x 0, क्योंकि हम जो शुरुआत करते हैं कि निर्देशांक की वो ऐसे करते हैं x और y कैसे करते हैं। अब यहाँ x तो प्रेजेंट है लेकिन y प्रेजेंट नहीं है तो x 0 हो गया। ऊपर का क्या हो गया, पहले x आता है तो x क्या हो गया, यहाँ नहीं है तो x के लिए 0 हो गया तो 0 y, तो दोनों क्लियर हो गया कि x 0 और ये 0 y, x 0 और ये 0 y के रूप में होते हैं। ओके, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये वाला जो निर्देशांक होता है क्या होता है भैया, 0 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ओके, अगला है एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के रूप में, दूसरे माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में जहाँ प्लस एक धनात्मक संख्या है और वास्तविक संख्या जो कि देखिएगा वास्तविक संख्या और एक माइनर ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं।